आज के इस एपिसोड में आप सभी का भरपूर स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक में निकली हुई कुछ जबरदस्त वैकेंसी के बारे में। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं या फिर आपके पास ह्यूज एक्सपीरियंस है, आप सभी लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ क्राइटेरिया समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन में मिनिमम ग्रेजुएशन मांगा गया है और यहाँ पर मार्क्स कितने होने चाहिए ये क्लियरली नहीं बताया है। अगर आपके 30 से 40% मार्क्स भी आ गए हैं ग्रेजुएशन में, यू आर वेलकम इन एचडीएफसी बैंक। साथ ही साथ अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है या फिर 18 साल हो गई है आज की तारीख में, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल हो जाएगी 2 से 4 दिन में या 8 दिन में या 1 महीने में, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से आते हैं, किसी भी राज्य से आते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के टॉप 20 स्टेट्स में ये वैकेंसी अवेलेबल है। सारी वैकेंसी के डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको चाहो तो रीड भी कर सकते हो। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात एंड सबसे खूबसूरत बात इन वैकेंसीज की ये है कि यहाँ पर मेल्स कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हो, बोथ आर एलिजिबल एंड अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में उन लोगों का बहुत ज्यादा स्वागत है जो शादीशुदा है, चाहे वो लड़की हो या लड़के। मैरिड लोगों का यहाँ पर मोस्ट वेलकम है। कंपनी को ऐसा लगता है कि जो लोग मैरिड हैं वो काम को कर लेते हैं, रुक के बैठ जाते हैं, बार बार जॉब्स को चेंज नहीं करते क्योंकि उनके पीछे जिम्मेदारी होती है। अगर आप एक्सपीरियंस भी हैं तो भी आप इन वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। हम आपके लिए बेस्ट जॉब, सुटेबल जॉब आपको ढूंढ के दे देंगे। और साथ ही साथ हमने लोकेशन की बात की थी, तो लोकेशन यहाँ पर पैन इंडिया है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, टॉप 20 स्टेट्स हमने यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश की है। दोस्तों अब तक जितनी भी बातें की हैं ये सब क्राइटेरिया और एजुकेशन के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं कुछ स्किल्स के बारे में। एक्चुअली किसी भी जॉब के पीछे कुछ स्किल्स होती हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको करने आने ही चाहिए। वो कौन से काम है मैं आपको बताता हूं। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर है आपकी रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको बातचीत करना आना जरूरी है। जैसे मैं आपके सामने बैठ के कुछ बातें कर रहा हूं, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशंस। ठीक है, इसको कैसे इंप्रूव करते हैं? अगर आपकी अच्छी नहीं है या इंटरव्यू के नाम से आपको डर लगता है, तो हमने इसके ऊपर एक ई बुक लिखी हुई है जिसमें हमने ये समझाया है कि कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज कैसे करते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कहां पे इसका फायदा है, कैसे हम इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। उस किताब का ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए और परचेज कर लीजिए। बहुत ही इजीली आप परचेज कर सकते हैं, कीमत भी बहुत कम है। दूसरी एंड इंपॉर्टेंट स्किल यहाँ पर है राइटिंग। अगर आपको लिखने में थोड़ी दिक्कतें हैं तो प्लीज थोड़ा सी नकल वकल कीजिए, थोड़ा सा अच्छा सा अपना हैंड राइटिंग को बनाइए और लिखना सीख लीजिए, क्योंकि लिखने आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों साथ ही साथ मैं बता दूं, लिखना सिर्फ आपको कॉपी और पेन के ऊपर नहीं होता है, कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें होती हैं। सेंटेंसेस को सही लिखना भी कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है। तो आप इसके लिए भी यूट्यूब पे वीडियोस देख करके सीख सकते हो कि हम कैसे अपनी कम्युनिकेशंस को या रिटन कम्युनिकेशंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। उसके लिए मैं बहुत सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों हमने बात की है स्किल्स की, तो हाँ, ड्रेसिंग सेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंटरव्यू में या फिर किसी भी जॉब में। तो आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना जरूरी है। आप फॉर्मल कपड़े पहन सकते हैं, साथ में इस्त्री करके कपड़े पहन सकते हैं जब इंटरव्यू देने जाएंगे। क्योंकि मेरी पुरानी कंपनी में मैंने एक बॉस को इंप्रेस किया था अपने कपड़ों की वजह से। 4 से 5 महीने बाद मेरे बॉस को पता चला, जुनैद आप तो बेवकूफ, आपको काम करना नहीं आता है। मैं पहली बार यहाँ पे धोखा खाया हूँ कि आप इतने अच्छे दिख रहे थे और आपको काम करना नहीं आता है। भाई ऑब्वियसली जब चेंज होता है फील्ड तो ऐसा ही सामने वाले को लगता है। दोस्तों ड्रेसिंग सेंस के बाद तीसरी चीज आती है यहाँ पर सेल्स स्किल्स। सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, स्किल्स आना जरूरी है कि चीजों को कैसे सेल्स करते हैं, चीजों को कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे कस्टमर को पिच करते हैं। 10 कॉल की हैं तो कम से कम एक क्लोज हो जानी चाहिए। किस तरीके से हम सेल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, हाई एंड बजट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में जीरो नॉलेज है तो यूट्यूब पे जाइए, लाखों लोग आपको सिखाने के लिए तैयार है, बस सीखना शुरू कर दीजिए। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, प्लीज वीडियो लास्ट तक देखना। और दोस्तों साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया, सेल्स में और मार्केटिंग में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो यहाँ पर मार्केटिंग आना भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केटिंग के लिए भी यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल है, जाके आप सीख सकते हो। दोस्तों अब तक हमने 2 से 3 चीजों के बारे में बात की है, अब हम बात करते हैं सैलरी। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी यहाँ पे 20 से 22 हजार रुपए के बीच में स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको हाइक मिलने के चांसेस होंगे 30 से 40% के बीच में।
अगर आप हमारे थ्रू चीजें करते हैं तो हम आपको 50 से 60% हाइक दिला सकते हैं। आई होप आपको सैलरी का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर आप सेल्स फील्ड में काम करते हो तो HDFC बैंक आपको इंसेंटिव्स एंड बोनसेस के रूप में कुछ पैसा देने की कोशिश करता है। तो जी हाँ जनाब, 1 साल जब आपको कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए यहाँ पर मिल सकती हैं। दोस्तों मैं आपको अप्लाई करने का एक छोटा सा प्रोसेस बताता हूँ, आप चाहो तो उस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं या तो फिर डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं। प्रोसेस ये है कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक में जाके अपनी चीजें आप फिलअप कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जिनको फिल करना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका लोकेशन, किस सिटी स्टेट से आप मेरे वीडियो देख रहे हो या नौकरी करना चाहते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन सैलरी कितनी है, अभी आपका करंट सिटी से कितना है और आपको एक्चुअल में नेक्स्ट जो पोस्ट चाहिए वो कहाँ पे चाहिए या फिर कौन सी पोस्ट चाहिए। हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है, आपको वो फॉर्म फिल करना है। जब आप फिल कर दोगे सारी की सारी डिटेल हमारे पास आ जाएगी। हम उन रेज्यूमे को फिल्टर करेंगे, जिनका रेज्यूमे अच्छा होगा हमारी टीम उनको कॉल करेगी और एक अच्छी जॉब ऑफर करेगी। हाँ, HDFC बैंक के अंदर ही 20 स्टेट से इंडिया का, इस बात का ध्यान रखना। आई होप आपकी समझ में चीजें आ गई होंगी। एक बात और बता दूं, अगर आपका रेज्यूमे स्टैंड नहीं कर रहा होगा तो हमारी टीम 4 से 5 सेकंड लगाती है एक रेज्यूमे को स्कैन करने में, तो उसी में आपका रेज्यूमे रिजेक्ट हो जाएगा, तो कॉल वगैरह नहीं आएगी। तो रेज्यूमे आपका A1 अच्छा होना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा और परफेक्ट रेज्यूमे चाहिए तो इस वाले नंबर पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एज ए फ्रेशर 499 रुपए कॉस्ट है। बाय द वे दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगा, अब ये वीडियो कहां से देख रहे हो, आप मुझसे और नेक्स्ट कौन से वीडियो देखना चाहते हो, प्लीज कमेंट्स में लिखना। और अगर पहली बार यहां पर आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही फ्री है। बाय द वे दोस्तों, मेरा नाम जुनैद है। इस वाले वीडियो में इतना ही।